हेलो गाइस, वेलकम टू यूस्कोर क्लासेस। मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूस्कोर क्लासेस में। जी हाँ, ये है लास्ट क्लास, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की, और इसमें मैं कराने वाला हूँ आपको प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट, कुछ मॉडरेट और कुछ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। और इसका जो कंटेंट है, या फिर जैसे कहूँ कि आपके चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और बस एक ही वीडियो बची हुई है हमारी, वो क्वेश्चन से रिलेटेड, आइदर प्रैक्टिस से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं एज ऑलवेज अपने कॉट के साथ। यू आर, एंड टुडेस कॉट इज यू आर समबडीज रीजन टू स्माइल। बहुत ही प्यारी लाइन है। कभी कभी हमारी लाइफ में देखिए कुछ ऐसा बुरा वक्त आता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ जो है कोई भी नहीं खड़ा है, या हम जो है वर्दी नहीं है किसी चीज़ के, हमें जो है मीन्स कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। तो आप कभी भी ऐसी चीज़ों को जो है कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में ना लाएं, क्योंकि देखिए दो चीज़ें तो मैं मानता हूँ, एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स, वो जो है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारी पेरेंट्स मीन्स हमारी फैमिली, ठीक है, तो हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स जो है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और फ्रेंड्स सारे ही नहीं, बट कुछ ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होते हैं जो आपके बिल्कुल बहुत क्लोज होते हैं, आपको समझते हैं। तो उनकी आपका सक्सेस होना इज नॉट अ बिग थिंग। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। लाइफ में दो ही चीज़ होती है, या तो हो गए या नहीं हो गए। फेल भी हो जाते तो नो रीजन, नथिंग टू वरी। तो इतना डिप्रेशन में मत जाइए, आप अच्छा आगे ज़रूर करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप किसी की स्माइल का रीज़न है अपने पेरेंट्स की। भले ही वो आपको कभी कभी डांट देते हैं, बट आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप पास रहते हैं तो उनको सुकून रहता है, वो खुश रहते हैं। जब आप दूर चले जाएंगे कभी जॉब के सिलसिले में या फिर कभी किसी और चीज़ की वजह से, तो वो आपकी चिंता करेंगे, ठीक है, थोड़े से उदास होंगे। तो पास आप रहते हैं, और कभी बुरा टाइम भी आता है, तो ये मत समझिए कि आप जो है बहुत बुरे हैं या आप किसी चीज़ के वर्दी नहीं हैं। आप किसी न किसी के एटलीस्ट स्माइल के रीज़न है, राइट? किसी न किसी के खुश रहने का रीज़न है। आप हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है मैं आपका पहले लेके आया हूँ आपकी एक्सरसाइज से। तो ये जो है 2.5 में हमने कुछ क्वेश्चंस जो है कवर नहीं किए थे, वो सिर्फ मैंने इसीलिए रखे ताकि मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ कवर कर सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये जो है, ये आइडेंटिटी आपको मैंने कवर नहीं कराई थी, बट ये आइडेंटिटी की तरह काम करने वाली है, ठीक है। ये आइडेंटिटी की तरह काम करने वाली है। आपको ये दोनों आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, और बहुत इजी है इसको याद रखना। प्रूव हम करेंगे अभी, बट इसको याद रखना देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा एज इट इज रखा है पहले फैक्टर में वैसे लिख दीजिए। तो सिंपल एक्स प्लस वाई जो है बन गया है एक फैक्टर। आपने जो है एक्स प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ठीक है। काफी हद तक इसका सेकंड फैक्टर जो है उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिए एक एक्स एक वाई आपने रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रख दीजिए माइनस एक्स वाई, ठीक है। पहला साइन जो होगा वो सेम होगा, दूसरा साइन जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। माइनस एक्स वाई जो होगा वो, अगर यहाँ पे जो भी साइन है उसका अपोजिट होगा, और पहला साइन जो है सेम होगा। यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है, पहला साइन सेम और दूसरा साइन अलग, प्लस का हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आइडेंटिटी होने वाली है, ठीक है। हमें पहले प्रूव करना है कि दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। तो प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो जो है हमारी सिंपल ऑलरेडी, तो इसको तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं। हमें जो है राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि वो इसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो राइट साइड में ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंपली क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तीनों के साथ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। जब आप x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई के साथ, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y की मल्टीप्लाई
तीनों के साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइन की है उनको हम कट कर देंगे, जैसे एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो कट हो गए एक दूसरे से। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे दोनों से कट हो गए, तो बचा क्या आपका सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और यही जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इसी तरीके से आप ये पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है और एग्जैक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आने वाला है। तो इन दोनों आइडेंटिटी को आप याद रखिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इनको यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको दो ही टर्म्स दी हुई है, ठीक है। आपको थोड़ा सा टर्म्स को देखते ही समझ में आ जाएगा। तो पहले देखिए कि ये जो है बेसिक टर्म्स में इनको होल स्क्वायर में बदल लीजिए। यहाँ पे होल स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ वाई का क्यूब है और यहाँ पे जेड का क्यूब है, हमें इन टर्म्स का भी क्यूब लेना है। तो 27 जैसे कि आपका पता होगा किसका क्यूब होता है 3 का, ठीक है। और 125 जो है वो क्यूब होता है 5 का, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही ना रह के एक इनके होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो गया 3y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस ये हो गया 5z का होल क्यूब, ठीक है। अब आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, पीछे पहले वाली आइडेंटिटी हमने जो है कैसे यूज की थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई, तो x हो गया और ये हो गया y, ठीक है। और एक्स स्क्वायर 3y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई, माइनस होगा, साइन मैंने दूसरा बताया था अपोजिट होगा, तो 3y इंटू 5z, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर, तो y है अपना यहाँ पे 5z का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, 3y प्लस 5, ये यहाँ पे जो है z है आपका, ठीक है। तो 5y प्लस z और ब्रैकेट में 9y स्क्वायर माइनस 15yz और 25z स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंपल फॉर्म को फैक्टर्स में बदल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। सेम यही वे यहाँ पे भी 64 क्या हो जाएगा 4m का क्यूब, ठीक है, और 343 जो हो जाएगा आपका 7n का क्यूब, ठीक है। और इसी फॉर्म में आप इसको रख देंगे आइडेंटिटी का यूज करते हुए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज देखिए ये आइडेंटिटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी और बताया था कि हम उसको कुछ कंडीशंस रख के अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एक फॉर्म हमने ऑलरेडी यूज कर लिया था जब हमने x प्लस वाई प्लस जेड को 0 रखा था, तो उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो इक्वल आया था 3xyz के। यहाँ पे देखिए एक और फॉर्म उसकी दी हुई है, हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो है सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, तो हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसको 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली सेकंड आइडेंटिटी आपको याद होगी एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाली, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ पे ये आइडेंटिटी दूसरी बनेगी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो इन ऑल ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ गई फॉर्म। और देखिए सब में जो है एक 2 कॉमन है, तो 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और बाहर हमारी क्या टर्म थी, ये थी 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इस 2 से जो है ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
विद इन ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्म आपकी बची। और अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आपको पता होगा ये साइड इसी के इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड इक्वल होती है इसी के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3। ये देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपकी जो है थिंकिंग को थोड़ा डेवलप करेंगे। और इजी क्वेश्चंस नहीं है या फिर आपके एग्जाम्स में नोटबुक वाले क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो है आपको दिया हुआ है कि 0 के इक्वल है और आपको निकालना है 3a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक चीज़ देखिए आपको हमेशा पता होगी, चाहे माइनस हो या प्लस, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर प्लस ही आता है। ठीक है, माइनस हो या प्लस हो तो उसका आंसर प्लस में आता है। ये सारी चीज़ें क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और ये 0 के इक्वल है। तो क्या इनमें से कोई पूरी टर्म नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सबका स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे अंदर माइनस भी होती है, टोटल वैल्यू स्क्वायर होता तो प्लस हो जाती, या माइनस होता तो प्लस हो जाती। ठीक है, इन ऑल कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ही टर्म 0 है, तभी तो इनका सम 0 हुआ, अदरवाइज तो 0 होगा नहीं। अगर माइनस प्लस होता तो एक बार को जो है कैंसिल आउट होते तो 0 होता, बट यहाँ पे तो ये केस उठेगा ही नहीं माइनस वाला। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि सारी की सारी टर्म्स जो है वो 0 है। 3a प्लस 1 0 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन b माइनस 1 वो भी 0 के इक्वल है। 2c माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल है। तो तीनों ही टर्म्स जो है 0 के इक्वल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 को मैं दूसरी तरफ ले गया, माइनस 1 हो गया, और 3 को फिर मैं नीचे ले जाता हूँ। तो ये बन गई a की वैल्यू -1/3। b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1। c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी 3 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे। ये हो गई a b c की वैल्यू। और आपको क्या निकालनी है, 3a। तो 3a कितना है, -1/3। ठीक है, प्लस b कितना है, 1। ठीक है, प्लस 2c कितना है, 3/2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये बच गया -1, ये बच गया +1, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बच गया 3। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा आपका 3। तो 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 6, और आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, फिर से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ये आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 जो दिया हुआ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। किन 3 पार्ट्स में, वो आप आइडेंटिटी बनाने के लिए उनको 2 + 2 + 2 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इन तीनों 2s को आप इधर ले जाइए और 0 के इक्वल रख दीजिए इसको। ठीक है, तो आप कंबाइन कीजिए x स्क्वायर, इसको मैं आगे ले आया, प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और एक माइनस के 2 को इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर -2। ठीक है, अब तीसरी टर्म को कंबाइन कीजिए, z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे वैसे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट ये एक पूरा आइडेंटिटी बन रही है। ये क्या है, x का स्क्वायर है, ये क्या है, 1/x का स्क्वायर है, और ये क्योंकि x इंटू 1/x करूँगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 2 × x × 1/x, तो बात तो सेम ही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1/1 ही आंसर आने वाला है। तो इन ऑल ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई x + 1/x के स्क्वायर की।
नहीं तो आप इसे एक्सपेंड करके देख लीजिए, यही तो आएगा। अगर आप x प्लस 1/x को, सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो आप इसको x माइनस 1/x को अगर एक्सपेंड करके देखेंगे इसके स्क्वायर को, तो x स्क्वायर होगा प्लस 1/x स्क्वायर होगा और -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x से x कैंसिल आउट, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, यही तो आएगा और यही आपका था। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एज इट इज आपके ये तीनों भी चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस 1/y का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा z माइनस 1/z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों जो है आपको वैल्यू मिल गई। फिर से इससे पहला क्वेश्चन जो हमने कराया था वो क्या था कि आपको वैल्यू दी हुई थी स्क्वायर्स में और उनको 0 के इक्वल रखा हुआ था। तो यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन है। तो एक चीज तो तय हो गई कि ये तीनों जो है 0 के इक्वल है, x माइनस 1/x जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आप इसका जो है यहाँ पे इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1, जब एलसीएम लेंगे बाय x इज इक्वल टू 0, इस x को दूसरी तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी 1 हो सकता है, ये दोनों हो सकती है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी वैल्यू x की, y की और z की क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी, तीनों की प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। अब x y z की वैल्यू मिल गई, आपको निकालना है x स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो x की यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 रखिए माइनस 1 रखिए, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायर हो गए तो वो प्लस की होने वाली है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, सम हो गए 3, तो 3 है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो होप सो कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वाई प्लस जेड, अगेन एक कंडीशन दी हुई है, देन 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स वाई, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिंपली आपको सबसे पहले तो लेना है एलसीएम, ठीक है। आपने जब लेंगे इनमें तो 3 ही टर्म कॉमन मिल रही है, एक्स वाई और जेड, इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जब आप एलसीएम लेना हो सबको इजीली तरीके से आता हो अलजेब्रा का, ठीक है, वैसे आप इजी कर लेंगे बट अलजेब्रा में अगर कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को आप वाई जेड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद एक्स वाई जेड को वाई जेड से डिवाइड किया तो मिला क्या x, तो x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर को, तो x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स क्यूब बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा y, y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब, ठीक है, फिर यहाँ पे z क्यूब, ये मिल गया आपको। अब आपको अगर आइडेंटिटी याद हो तो एक कंडीशन के साथ हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो इक्वल होता है 3x वाई जेड के। याद हो गया आइडेंटिटी, इस पे हमने क्वेश्चंस भी निकाले थे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 3x वाई जेड के, ठीक है। तो 3x वाई जेड के इक्वल हो गया, नीचे x वाई जेड एक दूसरे से कैंसिल आउट, 3 into 3 और 9 जो है आपका आंसर बन गया, ठीक है, ये है राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कहूँ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें क्योंकि आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपको अब 2 तरीके से इसको क्वेश्चन तो आपका ये 100% हो जाएगा बट आपकी एक में मेहनत लग सकती है और एक में नहीं भी लग सकती, ठीक है। अगर आप चाहें तो देखिए आपको पहले इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे जो एटलीस्ट हो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो, तो इसको जो है हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए एक्स ए स्क्वायर जैसे दिया, ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरी वैल्यू रूट में आएगी, तब भी वैल्यू रूट में आने वाली, बी स्क्वायर निकालूंगा तब भी वैल्यू रूट में आएगी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं निकालूं कि मेरी वैल्यू जो है वो रूट में ना आए, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे, मैं जो है
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको जो है एक आइडेंटिटी में चेंज कर लेता हूँ। क्या? ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी। अब ए प्लस बी में तो मुझे 2ab चाहिए होता है प्लस का, ठीक है, वो तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। क्या करते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, 2ab जो है मैंने ऐड कर दिया और साथ में जो है माइनस भी कर दिया। ऐसा कर सकते हैं आप, अगर किसी को ऐड करते सेम आइडेंटिटी को तो उसको माइनस भी करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें कर दी, ठीक है, और प्लस में आपका माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, सेम आप नीचे करेंगे, यहाँ पे भी आइडेंटिटी बना दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ पे आपका ए बी और बी स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिर्फ ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा लिख दिए इसमें, और ये दो टर्म्स भी क्या लिखिए, सेम है, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको और कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स। ठीक है, ये क्या बना रही, एक आइडेंटिटी बना रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2ab और ab ये मिलके बन गए, माइनस के दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 3ab बन गया। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ही बनेगा क्योंकि माइनस 2ab है और ये प्लस ab है, तो माइनस होके बन गया सिर्फ ab। ठीक है, अब ये जो है थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। ठीक है, आपको क्यों, क्योंकि ab तो जो है आप इनको अब मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लेंगे, और a प्लस बी में भी स्क्वायर होगा तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखिए पहले निकालते हैं हम a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू रखते हैं, तो √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। ठीक है, और प्लस में कर देते हैं हम b को, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। ठीक है, आपको करना है प्लस, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए दोनों नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अब देखिए एक आइडेंटिटी यहाँ से याद आ जानी चाहिए, ये a ये b, ये a ये b, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, आइडेंटिटी अगर याद हो आपको, मैंने थर्ड आइडेंटिटी कराई थी कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी इसकी फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो मैं √5 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो √5 का स्क्वायर आप करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो अब देखिए सेम वैल्यू है बिल्कुल, तो ये क्या बन जाएगा, √5 माइनस √3 का स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। अब आप इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं, इस आइडेंटिटी को रखते हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर मैंने √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया, √3 का स्क्वायर किया प्लस करके तो 3 आ गया, माइनस करूंगा मैं 2√5 इंटू √3। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा टर्म लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप इस आइडेंटिटी को करिए, √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे इसका, तो बन गया 5, √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन गया 3, और 2ab को आप रखिए 2√5 √3। ठीक है, मीन्स कितना हो गया, √15 हो गया। देखिए ये यहाँ पे दोनों सेम है और अपोजिट साइन के, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8, और 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो ये टोटल बन गया ऊपर 16 और नीचे कितना बन गया 2, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 8। तो a प्लस बी की वैल्यू आपने निकाल ली 8। अब a इंटू बी की वैल्यू बहुत ईजी है निकालनी, क्यों है, क्योंकि देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे। यहाँ पे a इंटू बी अगर मैं करूँगा तो √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3
डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, एक दूसरे से कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1 आ गई इसकी वैल्यू। अब जो है हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था, ठीक है, इसमें बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली थी 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी का स्क्वायर अगेन 8 स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 1 मिली। तो ऊपर कितना हो गया 64 माइनस 3 और नीचे कितना हो गया 64 माइनस 1। तो ये आपको वैल्यू मिल गई 61/63। तो ये है इसका आंसर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना व्हाट इज द HCF ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं और इनका HCF निकालना है। तो HCF तो क्या होती है, कॉमन टर्म होती है, किसकी, जो इनके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और फिर जो है आपको इनमें से कॉमन टर्म निकालनी होगी। तो इनको हम जैसे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं। तो x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 6x², ठीक है। चलिए इनको स्प्लिट करते हैं, 6 के फैक्टर्स हो गए 2 और 3, ठीक है, ये हो गए। तो ऑब्वियसली 2 और 3 से हमें मिल जाएगा तो x²। अब मैं जो है क्योंकि माइनस है तो इसको भी माइनस 2x रखूंगा, इसको भी माइनस 3x रखूंगा प्लस 6, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 3 मेरा कंप्लीट कर देंगे कंडीशन। माइनस 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, प्लस का ही आएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो -5 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। अब बनाइए आप इनके, अब आप निकालिए इसमें से HCF। तो x निकाला पहले में से, तो x -2 बन गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर सेम रखना है, तो आप निकालेंगे 2, तो ये बन गया x -2, ठीक है। हाँ, x यहाँ से आप निकालेंगे 3, सॉरी यहाँ से आप 3 निकालेंगे तो x -2 बच जाएगा, ठीक है। तो अब 2 टर्म्स आपके पास बची है, दोनों में से x -2 बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से x -2 निकाला तो x बचा, यहाँ से x -2 निकाला तो 3 बच गया। तो ये बन गए आपके दोनों फैक्टर्स। इसी तरीके से जो है आपको इसके लिए मिल जाएंगे x -3 और x -4 फैक्टर, ठीक है। इसके आपको मिल जाएंगे x +4 और x +5, ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो सारे फैक्टर्स जो है देखिए आपके सामने हैं। अब आपको HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा और जो कॉमन है। तो चलिए देखते हैं। तो इन सब में एक टर्म कॉमन आ रही है, एक टर्म कॉमन आ रही है, कोई नहीं, कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि x -2 इसमें है और किसी में नहीं है, x -3 इसमें है और किसी में इसमें है बट और इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन आनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो तीनों में ही कॉमन हो। तो इसीलिए जो ये इसका HCF होगा वो 1 होगा, ठीक है, 1, क्योंकि 1 तो कॉमन होता है, ठीक है। तो HCF अगर कुछ ना हो तो 1 तो होगा ही है एटलीस्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, x -2 से। तो आपने जो है एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू पुट करने पे, a की वैल्यू पुट करने पे वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जहाँ पे px ये है आपकी अगर वैल्यू, तो आप अगर p यहाँ पे क्या है प्लस का, तो -2 अगर रखेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 3 -2 का raised to power 4 plus 2 minus 2q plus 3k minus 2 square plus 2 minus 2, ठीक है, प्लस 6, ये क्या है 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप अपनी k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 48, ठीक है, प्लस का ही होगा क्योंकि स्क्वायर जो है, सॉरी जो पावर है वो प्लस इवन है, ठीक है। तो इसमें इस केस में स्क्वायर ही होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो कितना होगा -16 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 12k आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है, ये 0 के इक्वल है टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे ये हो गया 32, ये सॉल्व होके बन गया 2 और प्लस का 12k इज इक्वल टू 0। तो 12k जो है वो इक्वल आ गया -34 के और k इक्वल आ गया -34 डिवाइडेड बाय 12। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई -17/6 के। तो आंसर आपका ये आ गया,
-70/6। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + 1/x जो है 3 के इक्वल है। तो आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बहुत वैरायटी हो सकती है ऐसे क्वेश्चन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है और ये निकालनी है। तो आपको x की पावर 1 दी हुई है और आपको पहुंचना 4 तक, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ही तो करेंगे या फिर उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे, तभी तो आपको ये पावर मिलेगी। चलिए स्क्वायर करते हैं। तो x + 1/x दिया हुआ 3 के, तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे ये और इसका स्क्वायर आपने कर दिया, तो इसका स्क्वायर हो गया x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 9। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया x² + 1/x², और ये यहाँ पे सिर्फ बचा जो 2 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो किसके इक्वल आ गए, 7 के इक्वल आ गए। ठीक है, अब दोबारा स्क्वायर कर देते हैं। x² + 1/x² का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ स्क्वायर होगा तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका x², ये जो है x² है तो उसका स्क्वायर होगा तो पावर आ जाएगी 4। ठीक है, प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 × x² × 1/x², एक दूसरे के कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 49 आ गया ये। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया तो बचा 47। तो इसका आंसर है 47। आपको निकालना था x⁴ प्लस 1/x⁴ किसके इक्वल होगा, तो 47 के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x + 2 और x + 3 अगर दो फैक्टर्स हैं एक पॉलिनोमियल के, तो आपको थर्ड फैक्टर निकालना है। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाते टाइम मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी, क्या कि अगर 2 × 3 × 5 वो इक्वल है किसके, 30 के, और दो फैक्टर आपको दिए हुए, मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ है, तो आपको तीसरा फैक्टर अगर बोलूँ तो क्या निकलेगा वो, आप इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। 30 को जो है 6 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी यही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 5x + 6, ये आ गया। और आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे। डिवाइड करते हैं आपको, क्योंकि थर्ड जो है फैक्टर यहीं से मिल जाएगा, तो x³ + 9x² + 26x + 24। ठीक है, और यहाँ पे आपको x² + 5x + 6 रखना है। ठीक है, गोल्डन स्टेप मैंने बताया था क्या, कि पहला स्टेप होता है कि आप यहाँ के डिग्री से इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ के जो है फर्स्ट स्टेप से इसको डिवाइड कीजिए। तो ये है x³ और ये है x², तो इनको डिवाइड किया तो आपको मिल गया x। तो आपका जो क्वेश्चन का पार्ट बनेगा पहला वो बनेगा x। ठीक है, और x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी टर्म को, तो x² + 5x + 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो यहाँ पे ये बन जाएगा x³ + 5x² + 6x। ठीक है, ये बन गया। अब इनको जो है आप माइनस कर दीजिए, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बराबर है। तो 9x² में से 5x² गया तो 4x² बच गया। ठीक है, और यहाँ पे बच गया 20x प्लस का 20x। ठीक है, 26 में से 6 गया और प्लस का 24। ठीक है, दूसरे स्टेप में करते हैं। 4x² को आप डिवाइड करेंगे x² से, तो कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ 4। तो 4 को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे रख दीजिए 4 को। ठीक है, 4 से जब आप पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 4x² + 20x + 24। देखिए इक्वल टर्म आ गई, आप माइनस कर दीजिए, आपको 0 आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही वो, क्योंकि वो उसके फैक्टर बल्कि तीनों ही उसके जो है फैक्टर्स हैं। तो x + 4 जो है आपको थर्ड फैक्टर मिल गया। तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक, ये थे आज के क्वेश्चंस। होप सो कि आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट जो आपके रिवाइज हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेझिझक आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। We will be happy to help you.
है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, शेयर विद एवरी लर्नर एंड सब्सक्राइब लाइक टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। तो stay home, stay alive, take care, bye.